मैरिज हॉल में एक सगाई की रस्म चल रही थी। दूल्हा दुल्हन दोनों आमने सामने बैठे थे और एक दूसरे के जस्ट आमने सामने बैठे हुए थे और तमाम लोग रिश्तेदार वगैरह वह सभी उनके चारों ओर खड़े हुए थे। और जैसे ही दूल्हे ने अपनी दुल्हन के हाथ में रिंग पहनाई और फिर जो दुल्हन है वह अपने होने वाले दूल्हे के हाथ में रिंग पहनाती है और उसके बाद जोर जोर से तालियां बजाई जाती है। और तालियां बजाने के बाद कुछ ही पल के बाद कुछ ऐसा होता है कि दूल्हा अपने पीछे जो एक कट्टा गाल रखा है और उस कट्टे को निकालता है और कट्टे को निकालने के बाद वह सीधा दुल्हन के सिर में गोलियां दाग देता है। और फिर दूसरे ही पल दुल्हन जमीन के ऊपर पड़ी हुई थी क्योंकि गोली उसके सर के अंदर बीचों बीच लगी थी और वहां पर भगदड़ मच जाती है। और फिर जो दूल्हे की तरफ से जो लोग आए थे वह खेतों की तरफ कूदकर भागने लगते हैं, अपनी जान बचाने लग जाते हैं। और फिर हर किसी के मन में यही सवाल था कि होने वाली दुल्हन के सर में गोली मार दी, आखिरकार ऐसा क्या हुआ। सभी के दिमाग में जहन में एक ही सवाल गूंज रहा था। और इस पूरी कहानी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अगर आपकी शादी होने वाली है तो चलिए सुनते हैं इस सच्ची घटना को और इस घटना को शुरू से लेके आखिर तक जानते हैं। दोस्तों नमस्कार, दोस्तों राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं पूजा आज जो आपको सच्ची घटना सुनाने जा रही हूँ, यह घटना उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले की है। और मैनपुरी जिले का वहीं का एक जहांगीर ब्लॉक और वहाँ एक सगामई गांव है और उसी गांव का एक लड़का अमुक होता है जिसकी उम्र लगभग 27 से 28 साल की होती है, जो कि राजेश राजपूत का बेटा था। और फिर इतनी उम्र होने के बाद उसके पिता को फिक्र होने लगी कि उसके बेटे की कहीं ही सगाई वगैरह की जाए और उसकी शादी की जाए, क्योंकि उसका बेटा शादी के लायक हो गया था। और फिर उसने कुछ महीने पहले अपने बेटे के लिए एक रिश्ता देखा था। नगला गांव में ही एक लड़की और दीपशिका से चल रहा था, रिश्ते की बात चल रही थी उसके साथ और उसकी उम्र 22 से 23 साल है और जो रघुवीर की बेटी है। फिर रिश्ता चलने के साथ साथ दोनों की बात आ जाती है सगाई करने की और फिर दोनों की एंगेजमेंट की तारीख तय कर ली जाती है। और फिर उनकी एंगेजमेंट की तारीख होती है 29 मई। 29 मई के दिन बुधवार वाला दिन उनकी सगाई होती है। और फिर इसके लिए एक मैरिज हॉल बुक किया जाता है, बंसरोली मैरिज होम। और फिर उसमें लगभग दोपहर 2 बजे के समय सारे रिश्तेदार पहुंचने शुरू हो जाते हैं और इस मैरिज होम का संचालन किया जाता है। और इस मैरिज होम का जो डायरेक्टर होता है वह होता है प्रहलाद सांचिया और वह इस मैरिज हॉल को पूरे को डेकोरेशन करता है। और फिर सभी लोग 2:30 बजे के टाइम पर वहां पर पहुंच जाते हैं और वह लड़की पहुंच जाती है और वह अमुक भी वहां पर पहुंच जाता है और ढेर सारे गिफ्ट थे और पूरे मेहमान अच्छी तैयारियों के साथ वहां पर पहुंचते हैं। और इधर खाने भी बनकर तैयार था, खाने पीने का प्रोग्राम भी अच्छे से था, सब कुछ अच्छे से चल रहा था। और फिर आखिरकार वह रस्म होती है जो रिंग पहनाने की। उसमें दूल्हा दुल्हन एक दूसरे के सामने बैठे हुए थे और पहले अमुक को बोला जाता है कि पहले तुम अपनी जो दीपिका है उसको, अपनी होने वाली दुल्हन है उसको रिंग पहनाओ। और जो अमुक था वह उसको रिंग पहना देता। फिर दीपिका से कहा जाता है कि तुम भी अपने होने वाले जो दूल्हा है उसको रिंग पहनाओ। और फिर वह भी अपने होने वाले दूल्हे को रिंग पहनाती है और तालियां बजाई जाती है। सब कुछ अच्छे से चल रहा था, इस समय तक सब कुछ अच्छे से चल रहा था। फिर अचानक से जो दीपशिका थी वह बोलती है कि मुझे अमुक बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मैं इससे शादी नहीं करूंगी। और फिर जैसे ही अमुक यह बात सुनता है तो अमुक गुस्से में लाल पीला हो जाता है और लाल पीला होने के बाद वह सोचता है कि लड़की उसके सामने बैठकर रिंग वगैरह पहनने के बाद यह मना कर रही है और उसे लगता है कि आखिरकार इन लोगों ने मेरा मजाक उड़ा दिया, इसने मना ही करना था तो यह पहले मना कर देती, यह रिंग पहन ली। और इतने मेहमानों के बीच यह अब यह बात बोल रही है कि अमुक मुझे पसंद नहीं है, मैं इससे शादी नहीं करूंगी। और लड़की यहाँ सामने से मना कर रही है। अमुक है वह थोड़े से सांवले से रंग का है और उसकी उस लड़की के बीच थोड़ी सी उम्र भी ज्यादा ही।
और इस बात को किसी का पता नहीं कि अमुक उसे पसंद आया कि नहीं आया, क्या पता वह किसी और लड़की को पसंद करती हो। और मानो कि यह बात उसके पहले दिमाग में ही नहीं आई। जैसे ही उसकी सगाई की रिंग पहनने के बाद उसके यह दिमाग में बात आई कि उसे अमुक पसंद नहीं है। और इतने में ही अमुक अपने पीछे से जो तमच्चा निकालता है और तमच्चा निकालने के बाद और वह तमच्चा लेकर पूरी तैयारी के साथ इसीलिए आया होगा क्योंकि वह कोई गैंगस्टर प्रवृत्ति का होगा या कोई गुंडागर्दी प्रवृत्ति का होगा, इसीलिए वह तमच्चा अपने साथ लेकर आया था। नहीं भला कोई अपनी रिंग सेरेमनी में कोई तमच्चा साथ लेकर नहीं आता। और वह तमच्चा निकालकर और शिखा के सिर पर लगाकर वह गोली दाग देता है और फिर वह गोली लगती है तो शिखा जमीन के ऊपर गिर जाती है और वहां पर भगदड़ मच जाती है और सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर से उधर भागने लगते हैं। और फिर जो मैरिज होम था उसके पास आसपास खेत थे, सभी लोग उस मैरिज होम से निकलकर और खेतों की ओर भागने लगे कि क्या पता यह अभी तो लड़की को ही गोली मारी है, पता नहीं अब किस किस को मारेगा। और फिर जो अमुक था वह कट्टा वहीं पर फेंक कर वहां से भाग जाता है और जो लोग थे वह सारी गाड़ियां वहीं पर छोड़कर यह लोग पैदल वहां से भाग जाते हैं। और फिर जो मैरिज होम संचालक था वह पुलिस को सूचना देता है और मौके पर पुलिस वहां पर पहुंचती है और फिर तुरंत शिखा को वहां से उठाया जाता है और उठाने के बाद उसे हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है। उसके सिर में गोली लगी थी इसीलिए उसकी हालत गंभीर थी। और फिर पुलिस पता करती है कि सगाई का माहौल था, सगाई के बीच में लड़की ने इससे शादी करने के लिए मना कर दिया, तभी अमुक ने इसके ऊपर गोली मार दी। अब पुलिस जितनी भी यहाँ पर गाड़ियां थी उन सभी गाड़ियों को जब्त कर लेती है और कट्टे को जब्त कर लेती है और फिर पुलिस अमुक और उसके परिवार को ढूंढना शुरू कर देती है। फिलहाल अमुक और उसका परिवार और उनको ढूंढा इसीलिए जाता है कि वह अपने होने वाली दुल्हन के ऊपर गोली चला दी और गोली उसने इसलिए चलाई क्योंकि उसने शादी के लिए मना कर दिया था। और उसने शादी के लिए मना इसीलिए किया था क्योंकि उम्र वह अमुक था वह उससे उम्र में ज्यादा बड़ा था और वह एकदम से काला, थोड़ा सा काला भी बताया जा रहा था। और उस लड़की ने उसे साफ मना कर दिया कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करती हूँ, मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। और इसमें सबसे बड़ी गलती तो लड़की वालों की है कि उसने उसे अमुक को पहले से उसकी फोटो दिखा दी हो और उसे बता दिया गया हो कि इस लड़के की इतनी सी उम्र है और यह आपसे उम्र में भी बड़ा है और यह दिखने में ऐसा है। या फिर एक बार रियलिटी में उसको आमने सामने से दिखा देते तो आज इतनी यह नौबत नहीं आती। यह लड़की शिखा पहले से ही मना कर देती। फिर इस लड़की ने सभी रिश्तेदारों के बीच में सोचा कि मैं इस शादी के लिए अभी मना कर देती हूँ, अगर बाद में ये भी लफड़े में पड़ेगा और मैं भी लफड़े में पड़ूंगी, इससे अच्छा है कि अभी मैं मना कर दूंगी शादी के लिए तो अच्छा रहेगा। फिर उसने यह मुंह पर मना कर दिया और अमुक यह बर्दाश्त नहीं कर पाया और उसने उसके सर में गोली दाग दी। इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है, किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, सचेत करना है। और जय हिंद, जय भारत।